आज के शो में। पंजाब भर में बदउनवान अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, राना मशहूद समेत 37 सियासतदानों के खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी शुरू। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ करप्शन का नैब रेफरेंस दायर। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम, शहबाज शरीफ की बेटी दामाद के खिलाफ रेफरेंस दायर। महकमा एंटी करप्शन पंजाब की रावलपिंडी में बड़ी कार्रवाई। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। एंटी करप्शन पंजाब आजकल बहुत मुतहरिक है। एंटी करप्शन पंजाब ने आज भी एक कार्रवाई की। पिंडी में अगर बात करें, स्पेसिफिकली रावलपिंडी में कार्रवाई हुई है और एक साबिक एमपी को गिरफ्तार किया गया। इस जो गिरफ्तारी की फुटेजेस भी आपको एक्सक्लूसिवली दिखाते हैं और ये केस क्या है और क्यों एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है, इसकी तफसील सामने आई है वो भी आपके सामने रखते हैं। ये जो केस है, ये साबिक लीगी एमपी यानी नून लीग के एमपी और साबिक मुशीर भी हैं इस वक्त वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के, जो साबिक वज़ीर आला थे, चौधरी सरफराज अफजल साहब, जिनको गिरफ्तार किया गया। अब इन पर इल्जाम यह है कि और उनके साथ जो सहूलतकार थे, तकरीबन रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग समेत 11 अफराद हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। डायरेक्टर एंटी करप्शन रावलपिंडी की निगरानी में सर्कल ऑफिसर जाहिद जहूर ने पुलिस की भारी नफरी के साथ मुलजिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम की तबीयत खराब होने पर मुलजिम को अस्पताल दाखिल कराया गया। इल्जाम जो है वो ये है कि मुलजिम ने पाम सिटी के नाम से एनओसी के बगैर गैर रजिस्टर्ड गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटी बना रखी थी। मुलजिम ने नाला लई और महकमा जंगलात की 200 से जायद कनाल जमीन पर भी कब्जा करके गैर कानूनी तौर पर सोसाइटी में इसको शामिल किया हुआ था। मुलजिम ने रजिस्ट्रेशन, साइट फीस और दीगर टैक्सेस की मद में खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। ये सब एंटी करप्शन की तहकीकात हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। मुलजिम गैर कानूनी सोसाइटी बनाकर सादा लो आवाम को लूट रहा था। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद पर मबनी सोर्स रिपोर्ट पर कार्रवाई अमल में लाई गई। पंजाब भर में एंटी करप्शन पंजाब कहती है कि हमने करप्ट अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो ये आज की कार्रवाई हुई है जिसका फुटेज भी इस वक्त आप देखेंगे कि आज पिंडी में इस वक्त ये अहम तरीन कार्रवाई हुई है। नून लीग के साबिक एमपी को गिरफ्तार किया गया। नून लीग की तरफ से इसकी मजम्मत की गई है। कहा यह गया है कि एक बार फिर इमरान खान साहब FIA एंटी करप्शन नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं और लीगी MPs और लीगी MNAs को लाहौर जलसा PDM का नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में ये केस जो है ये जमीनों से मुतालिक है, जमीनों पर कब्जे से मुतालिक है। एंटी करप्शन पंजाब की सिर्फ ये कार्रवाई नहीं, इससे कुछ दिन कबल कुछ और कार्रवाइयां भी सामने आई। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों एंटी करप्शन मुल्तान ने साबिक रुकन कौमी असेंबली डोगर साहब को अली सुबौन के घर से गिरफ्तार किया था और इन पर गफ्फार डोगर के खिलाफ जिला इंतजामिया की जानिब से करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का रेफरेंस कहा गया था कि जिला इंतजामिया ने भेजा था। एंटी करप्शन पुलिस ने गफ्फार डोगर को गिरफ्तार करने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी है, ये उनका हुक्म का कहना था। इसके अलावा एक और नून लीग के साबिक एमपी एहसन रजा खान को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसकी मजम्मत आज नून लीग ने की है। और एहसन रजा खान पर भी गैर कानूनी कमर्शियल मार्केट्स और हाउसिंग सोसाइटीज बनाने का इल्जाम था। और इससे कबल 10 नवंबर को सरगोदा के ही एक साबिक मेयर थे नून लीग के, उनको भी गिरफ्तार किया गया, असलम नवेद साहब, और उन पर भी इस वक्त इल्जाम थे कि उन्होंने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज किया। एंटी करप्शन की जो कार्रवाइयां हैं इस पर आपको एक रिपोर्ट भी जो एंटी करप्शन पंजाब ने पेश की है वज़ीर आला पंजाब को, उसकी भी कुछ तफसीलन कुछ फिगर्स रख देते हैं। एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक तकरीबन अक्टूबर के महीने में एंटी करप्शन पंजाब ने सूबे भर से 13,941 कनाल 14 मल्ला सरकारी अराजी कब्जिया माफिया से वार गुजार कराई है। अगर इस जमीन की मालियत की बात करें तो इसकी मालियत तकरीबन 4 अरब 67 करोड़ रुपए बनती है। एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक जो उसने डायरेक्ट रिकवरीज कराई हैं, यानी जमीन 4 अरब 60 करोड़ की रिकवर कराई है। इसके अलावा जो डायरेक्ट रिकवरीज कराई हैं, जो कैश रिकवरीज हैं, वो 4 करोड़ 60 लाख 90 हजार रुपए की हैं। और इसके अलावा एंटी करप्शन ने दूसरे महकमों की तकरीबन 2 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद रिकवर करके सरकारी खजाने में जमा कराएं, जो कि इनडायरेक्ट रिकवरीज हैं। ये सिर्फ अक्टूबर 2020 की रिपोर्ट है एंटी करप्शन पंजाब की, जो एंटी करप्शन ने जमा कराई है वज़ीर आला पंजाब को। इन्होंने कितनी इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरीज और रेफरेंसेज, इनके क्या स्टेटस हैं, ये फिगर्स भी हमारे पास हैं जो हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के बताएंगे। लेकिन हालिया दिनों एक अहम खबर भी सामने आई और इस खबर के मुताबिक एंटी करप्शन पंजाब ने
कुछ इंक्वायरीज मंजूर की हैं और ये एंटी करप्शन की जो सोर्सेज उन्होंने कहा कि ये इस वक्त ऑफिशियली तो नहीं इस वक्त इसको कोट किया जा रहा, लेकिन तकरीबन 37 सियासतदानों के नाम उसमें शामिल हैं और इन 37 में से ज्यादातर का ताल्लुक, अक्सरियत का ताल्लुक से बताया जाता है। इनमें कहा गया जी कि डायरेक्टर एंटी करप्शन जो पंजाब है उनके डीजी उनके जेर सरपरस्त इजलास हुआ सरबराही में। इसमें ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, राना मशहूद समेत 37 सियासतदानों के खिलाफ तहकीकात मंजूर की गई। फहरिस्त में राना मुबशिर, अफजल हिंजरा, अजबल हिंजरा, मियाँ रियाज, इबादुल्लाह, साबिक चेयरमैन राना अजीम। फहरिस्त में अशरफ अब्बास, डोगर, रियाज गुराया, मियाँ जुल्फिकार, रोहेल असगर, सुहेल शौकत और गजाली सलीम भट्ट का नाम भी शामिल है। इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक जो एमपीएस और एमएनएस हैं नून लीग से बताया जाता है। राना सनाउल्लाह, राना मुबशिर, सुहेल शौकत, गजाली सलीम और दीगर पर जो केस बनाया गया है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में खजाने को नुकसान पहुंचाने की इल्जामात हैं। सरकारी जमीनों पर मुबैना तौर पर कब्जा करने में मुलविस ग्रुपों के खिलाफ एंटी करप्शन को मजीद फाल करने का फैसला किया गया इस मीटिंग में और इन ग्रुपों पर कब्जों और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात भी शामिल हैं। एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक सरकारी जमीनों पर कई साल से अरबों रुपए की जमीनों पर कब्जे हुए हैं और जिस तरह मैंने आपको बताया कि एंटी करप्शन पंजाब का जो इस वक्त क्लेम है कि उन्होंने तकरीबन 4 अरब 67 करोड़ रुपए की जमीन सिर्फ अक्टूबर के महीने में वारगुजार कराई है और ये कह रहे हैं कि इस सिलसिले में उन्होंने सरकारी जो अभी सिटिंग एमएनएज हैं उनके खिलाफ भी और जो अपोजिशन के एमएनएज और एमपीएस हैं जो नून लीग के, उनको भी हम गिरफ्तार कर रहे हैं। एंटी करप्शन की इन कार्रवाइयों को इमरान शफीक साहब साबिक प्रोसिक्यूटर नैब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद है, उन्हीं से पहले पूछते हैं कैसा देख रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी साथ हैं, हम डायरेक्टर नैब कराची। इमरान शफीक साहब, ये जो रिसेंट स्पाइक है, ये कार्रवाइयों में इजाफा है, एंटी करप्शन कह रहे हैं कि हमने 4 अरब 67 करोड़ जमीनों से वारगुजार करा ली है, 4 करोड़ 60 लाख की डायरेक्ट रिकवरी कर ली है, 2 अरब 16 करोड़ रुपए की इनडायरेक्ट रिकवरी कर ली है, 37 सियासतदानों पे मुकदमात कायम कर दिए हैं, रोज एक गिरफ्तारी हो रही है, आज भी एक एमपी गिरफ्तार हो गए साबिक। एंटी करप्शन को अचानक क्या हुआ है, आप इसको किस तरह देखते हैं इमरान साहब? देखिए, अगर काम जो कानून के दायरेकार में रहकर हो रहा हो तो उसकी तहसीन की जानी चाहिए और अगर किसी ने सरकारी अराजी पर कब्जा कर रखा है तो इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं हो सकता। सरकारी अराजी पर ये पाकिस्तान की आवाम की मिल्कियत है और अगर अपने ओहदों को नाजायज तौर पर इस्तेमाल करके अगर ऐसी कार्रवाइयां की गई हैं तो यकीनन एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट का इस पर काम करना जो है वो काबिल तहसीन हो सकता है। लेकिन ये जो तासुर है जो इस पूरे प्रोसेस में नजर आ रहा है वो शायद ये ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एकतरफा कार्रवाई है और इसमें बहुत से केसेस हैं। देखें, आपने जो रिपोर्ट पेश की है, इस रिपोर्ट से एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उसके दायरेकार में काम नहीं आते जो आपने तफसीलात बताई हैं। आपकी ये जो रिकवरियां करना है ये एंटी करप्शन के दायरेकार में नहीं आता। नैब ऑर्डिनेंस में यकीनन ये चीज मौजूद है कि अगर कोई प्री बार्गेन करता है या वॉलंटरी रिटर्न करता है किसी को अगर नैब लेना चाहे तो वो यकीनन उसका गुंजाइश मौजूद है नैब ऑर्डिनेंस में। लेकिन जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है इसका कानून तो बड़ा सिंपल सा है और वो ये कहता है कि जिसने करप्शन की है, अपनी अथॉरिटी को मिसयूज अगर किया है या रिश्वत ली है कि सरकारी अफसर ने या गिफ्ट की सूरत में कुछ मराहत हासिल की हैं, ये सरकारी अफसरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां करने का फोरम है। जो लेकिन आप अगर सरकारी अफसरान जो मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ महकमों में मौजूद है पंजाब की सतह पर, अगर इन केसों में अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है और उन लोग, क्योंकि एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के मुताबिक अगर कोई कार्रवाई हो सकती है तो वो तभी हो सकती है जब कोई रेवेन्यू एहलकार है अगर उन्होंने जाली इंतकालात कर रखे हैं तो उनके खिलाफ पहले उनको जाली इंतकालात को कैंसिल करके उनके ऊपर कार्रवाई होती है, या अगर किसी ने रिश्वत दी है, रंगे हाथों पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई होती है। जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है उसके दायरेकार में जो लोग आते हैं वो सरकारी अफसरान हैं। अगर सरकारी अफसरान के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं की गई जो करप्शन करने वाले हैं और अगर सियासी लोगों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है तो और वो एमपी अगर रहे नहीं हैं ये बड़ी बात है। इमरान साहब, मुझे इमरान साहब इसको थोड़ा सा और वजाहत करते हैं क्योंकि बदउनवानी और रिश्वत सतानी में मुलविस 227 मुलजमान को गिरफ्तार करके 115 के खिलाफ चालान जमा कराए गए अक्टूबर के महीने में एंटी करप्शन के मुताबिक, जो आप कह रहे हैं। अच्छा, इसमें यूं कहते हैं कि 2039 शिकायत का अजाला किया गया जो सूबे पर मौसूल हुई और ये जो जिस स्पेसिफिक वर्ड ये कहते हैं कि 26 ट्रैप रेड किए गए जिसमें सरकारी अफसरान रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। ये इनका आप कह रहे हैं कि ये है मेन डोमेन। लेकिन इसके अलावा 2 बातें, एक
आप कह रहे हैं साबिक, फिर ये एमपीएस को कैसे गिरफ्तार कर रहे हैं साबिक? वो तो मौजूदा सरकारी अफसरान नहीं है। और दूसरी बात, ये जो रिकवरीज कर रहे हैं, जैसे 4 अरब 67 करोड़ रुपए जमीन की वार गुजार कराई है, ये डोमेन नहीं है एंटी करप्शन का क्या? नहीं, एंटी करप्शन देखिए, अगर सरकारी अगर कोई ओहदेदार है वो साबित भी हो गया है, लेकिन उसके खिलाफ जुर्मी की तहकीकात में उसका नाम आ गया है और वो उसके खिलाफ एविडेंस है, तो वो उस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो ये कहते हैं ना हमने रिकवरियां करवाई हैं एंटी करप्शन, ये एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के दायरे कार में नहीं आता। ये सिर्फ मुजरिमों को सजा दिलवा सकते हैं, उनके खिलाफ चालान कर सकते हैं। ये रिकवरियां करके ये रिकवरी करना जाए फौजदारी कानून के तहत दाखिल नहीं है, सवाए नैब का कानून है वो इसकी इजाजत देता है कि आप करवा सकते हैं। बाकी जितने भी ये रिकवरियां कहते हैं हमने अगर करवाई हैं, तो वो सारी की सारी बतौर शहादत अदालत में आप पेश कर सकते हैं कि हमने ये काम किया है। लेकिन ये सरकारी देखे ना, रिकवरी तो होती है पैसों की, जो ये कह रहे हैं हमने जमीनें बार करवाई हैं, और वो तो एक ऐसी चीज है, जमीन अपनी जगह पर मौजूद है, अगर किसी का कब्जा था, ये एक जुबानी बात हुआ करती है। हाँ, अगर उसने रिकॉर्ड में इंतकालात करवा लिए हैं अपने नाम पे और उनकी बुनियाद पर वो कब्जे पे था, तो फिर वो इंतकालात को कैंसिल करने का क्या प्रोसेस हुआ है, वो कैसे जाली साबित हुए हैं, इसका तो ट्रायल होगा, अदालत में पता चलेगा। बहरहाल एंटी करप्शन का जो कानून है एस्टैब्लिशमेंट का, वो बिल्कुल डिफरेंट है नैब से, और इसको नैब की बुनियाद पर देखना कि जैसे नैब काम करता है, नैब को जो मैंडेट कानून ने दिया है वो बिल्कुल अलग है। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ इतना कर सकती है कि वो देख सकती है कि जुर्म हुआ है, उस जुर्म के ऊपर अपनी शाखें जमा कर सकती है और उन शाखों की बुनियाद पर मुजरिमों का ट्रायल कर सकती है। ठीक है, बाकी कहना है पैसों की हमने रिकवरी करवा ली है, ये गलत बात है। ये अच्छा हुआ आपने वाज़ेह किया इमरान साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हारिस नवाज साहब से भी जानेंगे कि आज कुछ रेफरेंसेस भी दायर हुए हैं, इंपॉर्टेंट नैब रेफरेंसेस भी दायर हुए हैं, जिनकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के। अचानक से जो पंजाब में एंटी करप्शन इतना मुतहरिक हुआ है और तफसीलन जो केसेस नए नए सामने आ रहे हैं, रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनकी अहम तफसीलात भी रखेंगे और नैब के आज रेफरेंसेस जो फाइल हुए ये भी बताएंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां साबिक लीगी एमपीए गिरफ्तार हुए, एंटी करप्शन की कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। एंटी करप्शन पंजाब मुतहरिक है। नैब की तरफ से भी आज इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस फाइल हुए। आज नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट में एहसन इकबाल साहब के खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ और इस रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ जो करप्शन रेफरेंस दायर किया गया, मौक़िफ़ ये रखा गया नैब की तरफ से कि एहसन इकबाल ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए वफाकी हुकूमत के फंड्स सूबाई मंसूबे पर खर्च किए और स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे की जो लागत है उसमें इजाफा किया और लागत बढ़ाने की किसी मजाज अथॉरिटी या फोरम से मंजूरी नहीं ली गई। मंसूबा रिकॉर्ड के साथ 15 मार्च 2012 को पंजाब हुकूमत के हवाले किया गया, जो नैब दस्तावेजात बताते हैं। और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को मंसूबा हवाला करने के बावजूद, यानी प्रोविंशियल सतह पर इसको मुंतकिल करने के बावजूद, एहसन इकबाल ने इस पर वफाकी हुकूमत के फंड्स खर्च किए। एहसन इकबाल पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने बदनीयती से मंसूबे का दायराकार बढ़ाया, जिसका कोई मुतालबा नहीं किया गया था। इससे कबल नैब ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स की तामीर में मुबैना बदउनवानी के इल्ज़ाम में एहसन इकबाल को 23 दिसंबर 2019 को गिरफ्तार किया था और नैब की जानिब से इसी रेफरेंस में साबिक डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज को भी मुल्ज़िम नामजद किया गया है। एक और रेफरेंस भी आज फाइल हुआ और ये रेफरेंस जनाब साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब की साहबजादी और दामाद के खिलाफ दायर हुआ। और इस रेफरेंस में नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला की साहबजादी राबिया और दामाद इमरान यूसुफ के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया। इल्ज़ाम लगाया कि तकरीबन 37 करोड़ 5,28,000 रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने। इसमें साफ पानी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मद में 13 करोड़ रुपए, सामान के महंगे दामों और खरीदारी के बायस 13 करोड़ 32 लाख रुपए, सोलर वर्क की मद में तकरीबन कौमी खजाने को 8 करोड़ 16 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। और ओवरऑल इसके अलावा तकरीबन राबिया इमरान और उनके खावंद इमरान अली पर 2 करोड़ 47 लाख रुपए का इसके अलावा नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है, जो रेफरेंस दायर किया गया है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, नैब रेफरेंसेस क्यों हम कहते थे कब आएंगे, रेफरेंस अब आ गए हैं। उधर एंटी करप्शन मुतहरिक हुआ है। पहले एंटी करप्शन वाले पार्ट पे आप भी रोशनी डालें, क्या एंटी करप्शन अपने डोमेन में रह के कार्रवाइयां कर रहे हैं जो रिसेंट हो रही हैं, या अपने डोमेन से बाहर जा रहा है? हारिस नवाज साहब,
देखिए, बेसिकली एंटी करप्शन का काम बिल्कुल और वो वहाँ पर करप्शन करते हैं और ऐसे कानून की वायलेशन करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सेकेंडली के एंटी करप्शन की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने काम इस लेवल के काम करें और फिर जल्दी ये करें, कोर्ट में केस कर देंगे, एफआईआर काटते तो केस चलता रहेगा और फिर जितना मरे टाइम करें, तो जो एक इम्पोर्टेंस है वो इसकी खत्म हो जाती है। नैब का अदारा बनाया ही इसीलिए गया था कि इसके तहत रिकवरी भी अलाउ की गई, एग्जीक्यूशन भी आ गई, प्रोसिक्यूशन सारी चीजें में मर्ज कर दी गई ताकि चेयरमैन नैब कैन डू ऑल द थिंग्स और सामान को रिकवर करके पाकिस्तानी खजाने में पैसे जमा होने चाहिए। इशू सबसे बड़ा ये है, अभी भी जो नैब ने रेफरेंस फाइल की है, बात आप नहीं करते हैं, आप सारे केसेस को आप लेकर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे 5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 50 लाख का केस, इंस्पेक्टर का पुलिस केस, क्लर्क का केस, नॉट प्रॉब्लम है। इसलिए ये ओवर जो बर्डन हारिस साहब की आवाज उस पर जो है रुक कर आ रही है। जी हारिस साहब, अगर आप दोबारा कुछ बोलेंगे, अब आपकी आवाज इस पर थोड़ी सी रुक कर आई है बीच में। हारिस साहब जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। अच्छा, तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि नैब को चाहिए कि एक लिमिट फिक्स करेंगे कि हम 10 करोड़ से ऊपर के या 15 करोड़ से ऊपर के केस देंगे। छोटे छोटे केसेस जो गवर्नमेंट ऑफिस के, इंस्पेक्टर्स के, क्लर्क के, तपेदार के, प्लीज रिटर्न एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, ये उनके काम है और मेगा वो नैब को चाहिए और फिर सिस्टम। ठीक है, हारिस समाज की आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है इस पर। इमरान शफी साहब, मैं इन द मीनवाइल, क्योंकि जब तक हम इसको रिकनेक्ट करते हैं, मुझे बताइएगा इमरान शफी साहब, क्योंकि जो आप कह रहे थे तो वो एंटी करप्शन के केसेस के हवाले से कह रहे थे कि एंटी करप्शन का डोमेन नहीं है। आज नैब ने रेफरेंसेस फाइल किए हैं। ये बड़ा सवाल होता था कि नैब रेफरेंस कब फाइल करेगा। एहसन इकबाल केस में ये सारे केसेस, गिरफ्तारियां हुई, रेफरेंसेस अब फाइल हुए, क्या आप समझते हैं सही वक्त है या और ये रेफरेंसेस मजबूत होंगे आगे कोर्ट ऑफ लॉ में? नैब प्रूव कर सकेगा इन इल्जामात को लीगली? देखिए, बहुत बहस हुई थी और जब एहसन इकबाल साहब के खिलाफ जो उनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है नारोवाल, उसका केस बनाया गया था, वो केस जिस बुनियाद पर बनाया गया था कि आज जो आपने रेफरेंस के बारे में बताया वो भी उन्हीं बुनियादों पर आया है। और उसकी बुनियाद सिर्फ इस बुनियाद पर है कि जी ये वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट नहीं था, सूबाई का था और जो है वो इन्होंने वफाकी हुकूमत के फंड इस्तेमाल कर लिए हैं या अप्रूवल दे दिया है। और अप्रूवल के बारे में कुछ बेज़ाब्तगियां बताई गई थी जिस पर ये पूरी रेफरेंस की अमारत खड़ी थी। और जब ये एहसन इकबाल साहब की जमानत हुई थी तो उस वक्त ये सारी चीजें एक्सपोज होकर सामने आ गई थी कि इस रेफरेंस में कोई जान नहीं है। और उम्मीद ये की जा रही थी कि अगर नैब अब जब इस जमानत के होने के बाद और जब केस बिल्कुल खुल के सामने आ गया था कि इस केस में कुछ नहीं है और प्रोसीजरल बेज़ाब्तगियों को बुनियाद बनाया गया है इस रेफरेंस को फाइल करने के, जबकि करप्शन का कोई एलिमेंट, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के साथ साथ जो बुनियादी है कि वो इलीगल गेन को इन्होंने किया हो, एहसन इकबाल साहब ने, उसका कोई केस हो या जो है वो पब्लिक के गवर्नमेंट के खजाने को कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो गेन के साथ साथ, तो फिर तो कोई बात बन सकती थी ऐसा केस। लेकिन आज भी सूरत हाल जो रेफरेंस का आप बता रहे हैं उसमें यही है कि जिस बुनियाद पर उनकी जमानत हुई थी। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये नैब को रेफरेंस ही फाइल करना चाहिए था जमानत होने के बाद, बल्कि नैब को इस बात पर गौर करना चाहिए था कि क्या, और जमानत के ऑर्डर को ही पढ़ लेते कि क्या ये हम रेफरेंस स्टैंड कर पाएगा, हमें क्या ये रेफरेंस फाइल करना चाहिए, इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए या हमें इस काम को स्टॉप कर देना चाहिए। 3-4 केस ऐसे हैं, देखें एक ख्वाजा साद रफीक वाला केस है, उसमें भी चीजें बिल्कुल खुल के सामने आ गई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वाज़ेह कर दिया। अब उस पर भी अगर रेफरेंस फाइल करते हैं उन्हीं बुनियादों पर तो ये एक बड़ी अजीब सी बात होगी। इसी तरह आप देखेंगे कि एक मीर शकील रहमान साहब वाला केस है, अभी उनकी जमानत हुई है सुप्रीम कोर्ट से, नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा जी हाँ जी ठीक है जमानत दे दें। तो आप इन चीजों को 4-5 बड़े केसेस जो इस वक्त सामने आए हैं, इन केसों में अगर आप कोई नई चीज नहीं निकालते हैं, कोई करप्शन का एलिमेंट नहीं निकालते और सिर्फ प्रोसीजरल बेज़ाब्तगियों की बुनियाद, तो आपके नजदीक ये रेफरेंस फाइल नहीं अभी होना चाहिए था नैब की तरफ से। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा, जिसके बाद हारिस साहब से हम राब्ता जो बहाल हुआ है बात करते हैं और इमरान शफी साहब भी साथ मौजूद। नैब का एक इजलास भी हुआ था रिसेंटली जिसमें नैब के ज़ेर समाज रेफरेंसेस से बात हुई, कुछ हिदायत दी गई, कुछ अहम फैसले हुए। वो क्या फैसले हुए उसकी मुताल्लिक कुछ खबरें आपके साथ रखेंगे सामने, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में कुछ अहम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख रहे हैं। एंटी करप्शन पंजाब ने एक मीटिंग के मुताबिक तकरीबन 37 सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात कायम करने का फैसला किया या इंक्वायरीज अप्रूव की हैं। एंटी करप्शन पंजाब ने अगर अक्टूबर के महीने की बात करें तो तकरीबन जो हमारी इत्तलात हैं 508 मुख्तलिफ नौयत की इंक्वायरीज पर फैसला किया है। 2039 के करीब शिकायत हैं जिनका अजाला एंटी करप्शन पंजाब कहता है कि हमने अक्टूबर के महीने में किया है। मैंने कुछ रिकवरीज की बात की थी। एक बड़ी कार्रवाई में उन्होंने कहा जी कि पेट्रोल पंप्स के खिलाफ उन्होंने कुछ क्रैकडाउन किया है। ऐसे पंप्स जो कि जाली पेट्रोल यानी इलीगली पेट्रोल फरोख्त कर रहे थे, टैक्स एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा रहे थे, गवर्नमेंट एक्सचेकर को, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया है। लेकिन ओवरऑल एंटी करप्शन कहता है कि डायरेक्ट रिकवरीज 4 करोड़ 60 लाख की, जमीनें वार गुजार तकरीबन 4 अरब 67 करोड़ रुपए की और इनडायरेक्ट तकरीबन 2 अरब 16 करोड़ रुपए की रिकवरीज एंटी करप्शन ने की हैं। मैं आपके सामने ये बताता चलूं कि नैब के हवाले से एक इंपॉर्टेंट इजलास हुआ। नैब इस इजलास के अंदर नैब से जो जेर समात हैं इनके हवाले से कुछ अहम फैसले हुए। चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास में कहा गया कि तकरीबन एहतसाब अदालतों में 1230 रेफरेंसेस जेर समात हैं। 2019 में 53,643 शिकायत मौसूल हुई और कुल मौसूल शिकायत में से 42,760 को निपटा दिया गया। यह फैसला किया गया इस इजलास में कि नैब ऑपरेशंस और प्रोसिक्यूटर डिवीजन ठोस शवाहिद, मुस्तनद दस्तावेजात और गवाहों के बयानात की रोशनी में मुकदमात की पैरवी करे, अच्छे तरीके से तैयारी के साथ पैरवी करे। ये हिदायत दी गई चेयरमैन नैब की तरफ से इजलास के अंदर, यानी ऑपरेशंस और प्रोसिक्यूटर डिवीजन को। ये साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे बताइए कि नैब पर ये तनकीद तो होती है कि रेफरेंसेस किस तरह प्रोसिक्यूट कर रही है, लेकिन अभी इमरान शफीक साहब ने कहा कि एहसन इकबाल साहब पर तो रेफरेंस बनता ही नहीं, क्योंकि बेल के हवाले से जो नैब ने बेल का फैसला आया था उसमें इन इल्जामात को जो अदालत है वो रद्द कर चुकी है ऑलरेडी, फिर उसी को रेफरेंस का हिस्सा बनाना वो सही फीजिबल स्ट्रेटजी नहीं थी। तो आप कैसे समझते हैं एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस को? हारिस समाज साहब की आवाज हम तक इस वक्त नहीं पहुंच रही है। हारिस समाज साहब अगर आप देखें आपके ऑडियो जी हारिस समाज साहब की आवाज हम तक नहीं आ रही है। हारिस समाज साहब की आवाज हम तक नहीं आ रही। जब तक हारिस समाज साहब की इस वक्त आवाज आती है हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ साहब की इस वक्त साहबजादी और दामाद के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ। एंटी करप्शन पंजाब के कुछ रीसेंट एक्शन हुए, जो रीसेंट कार्रवाइयां एंटी की हैं, जो मल्टीपल एक्शन जो रीसेंट हुए हैं इस वक्त, उन पर एक बार फिर नजर दोहरा देते हैं और आपको बताते हैं कि गुज़श्ता दिनों एंटी करप्शन ने मुल्तान में साबिक रुकन कौमी असम्बली अब्दुल जो गफ्फार डोगर को अली सुबह उनके घर से गिरफ्तार किया। गफ्फार डोगर के खिलाफ जिला इंतजामिया की जानिब से करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के हवाले से एक रेफरेंस था जो भिजवाया गया था और उनको गिरफ्तार किया गया। इसी तरह एंटी करप्शन पुलिस ने गुज़श्ता दिनों मुस्लिम नून के साबिक MPA एहसन रजा खान को गिरफ्तार किया। एहसन रजा खान पर गैर कानूनी कमर्शियल मार्केट और हाउसिंग बनाने का इल्जाम है और इससे कबल एक और सरगोदा के मेयर को इस पर गिरफ्तार किया गया था एंटी करप्शन की तरफ से। और आज भी एंटी करप्शन पंजाब की तरफ से अहम कार्रवाइयां हुई, जिसमें साबिक नून लीगी MPA मुशीर, साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी सरफराज अफजल को गिरफ्तार किया गया। हारिस साहब आप तक आवाज हमारी आ रही है इस वक्त? जी, आई कैन हियर यू। जी हारिस साहब जी फरमाइएगा। देखें, ये इंक्वायरियां बिल्कुल जो हैं ये ठीक हुई हैं और की भी जा रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो मैं बात कर रहा था वो ये था कि नैब के इंक्वायरियां जब कंप्लीट होती है तो उस वक्त उसकी नौइयत और हो जाती है। जब सफिशिएंट एविडेंस आ जाती है तो उसके बाद रेफरेंस फाइल होता है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन की थी कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं थी, जिसकी बिना पर उनको बेल दे दी गई थी। लाइक जब उसके बाद जब इंक्वायरी कंप्लीट होती है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, तो फिर प्रोसिक्यूशन पूरा देखती है कि इसके ऊपर कितना सब्सटेंस है, कितनी एविडेंस है, और उसके बाद वो एक रिपेंड किया जाता है। लेकिन ये जो एंटी करप्शन की हम बात कर रहे हैं, देखें एंटी करप्शन की कैपेसिटी नहीं है। एंटी करप्शन मीन्स के गवर्नमेंट ऑफिशियल की जो इंक्वायरियाँ गलत काम किए हैं, चाहे वो तपेदार है या कोई जो भी किए ऑफिसर, उनके खिलाफ की जाती है और गवर्नमेंट फाइल करती है। जनरली गवर्नमेंट फाइल करती है। यहाँ पर अब इस वक्त जो ये 37 लोगों के एक एंटी करप्शन कर रही, क्या एंटी करप्शन इन लोगों को पकड़ सकेगी? क्या इनके खिलाफ आप FIR काट के कोर्ट में कर देंगे, फिर चलते रहे 10 साल केस चलता रहेगा तो बड़ी पर्पज। आपने अगर हरासमेंट करनी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि नैब का काम ये है कि नैब ये फजूल इंक्वायरियां खत्म कर दे। 5, 6, 7, 8 करोड़ वाले केसेस मत करें। दे हैव टू गो फॉर मेगा करप्शन केसेस और उसके बाद उनके खिलाफ एक्सपीडी ट्रायल करें और रेफरेंस फाइल करें। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिए कि
3 महीने के अंदर आपने रेफरेंस को फाइनल करना है। अभी नए कोर्ट्स बन रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। अभी परेशान भी पॉलिटिशियन इसी वजह से कि आप जाओ उनको प्लीज बार्गेन करनी पड़ेगी या सजा। लेकिन सर आप वो सही कह रहे हैं, लेकिन ये हादसा ये बताइए कि अब ऑपोजिशन कह रही है कि एंटी करप्शन जो एक यकदम मुतारिक हुआ है, 37 सियासतदान है, उसमें ज्यादातर नून लीग के लोग हैं। वो कहते हैं पीडीएम का जलसा होने वाला है लाहौर में, मुल्तान में, और ये इस सिलसिले में गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो वो ये एंटी करप्शन को भी लिंक कर रहे हैं पीडीएम से, आपके रेफरेंसेस को भी उसी से लिंक किया जा रहा है साहब। देखिए यही मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह की ऐसे काम नहीं करने चाहिए। इससे पीटीआई की अपनी साख भी खराब होगी। और एंटी करप्शन में इस तरीके से आप करेंगे, लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे जी, वो नहीं आएंगे, इससे सिंपैथी गेन और करेंगे वो। आई थिंक इसके हिसाब से अगर आपने ऑर्डर कर दिया कि कोविड की वजह से ये जलसे नहीं होने, दैट यू शुड स्टॉप इट। आप उसके लिए जो भी प्रॉपर कार्रवाई करनी चाहिए वो करें, बजाय से कि आप पॉलिटिक्स को रोकें और उसके बाद इसका कोई इफेक्ट भी ना हो। ये इट विल बाउंस बैक ऑन पीटीआई गवर्नमेंट के लिए। इसलिए मैं ये बात करूं कि इस तरह नहीं होता, ना हो सकेगा, और इससे बहुत ज्यादा खिपत मिटानी पड़ेगी। और पीटीआई के मिनिस्टर इनको जस्टिफाई फेडरल गवर्नमेंट के नहीं कर सकेंगे। आप हमेशा वो काम करें जो एक लीगल बाउंड्स के अंदर होता है, जैसे इमरान शफीक ने बात की है। इसलिए लेकिन नैब को भी अपना दायरा कार चेंज करना चाहिए। आपको बड़े केस पकड़ें, उनकी इंक्वायरी जल्दी करें, रेफरेंस फाइल करें और रिकवरी करें। नैब का काम है पैसा रिकवर करना और करप्शन को रोक। एंटी करप्शन का काम है गवर्नमेंट ऑफिस को ज्यादा पकड़ के छोटे जो रिश्वत सतानी के मुल्जिम है उनको पकड़ा जाए। बारिस्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने ज्वाइन किया। इमरान शफीक साहब का भी जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज आपके सामने कुछ अहम रेफरेंसेस, कुछ अहम इंक्वायरीज और एंटी करप्शन की रोशनी डाली है। इस ब्रेक के बाद गेस्ट को यहाँ पर खुदाफिज कहते हुए प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे, वाइंड अप करेंगे, समराइज करेंगे जो आज एंटी करप्शन ने किया है सब कुछ। हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज हमने बहस की कि एंटी करप्शन पंजाब की रीसेंट कार्रवाइयाँ, उनके क्लेम्स के कितने उन्होंने रिकवरीज की हैं, उन रिकवरीज की मद में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकवरीज का ब्रेकअप, आपके सामने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे। एंटी करप्शन पंजाब की हालिया मीटिंग जिसमें कहा गया तकरीबन 37 सियासतदानों के खिलाफ इंक्वायरीज अप्रूव हुई हैं, इसका क्या इस पर इम्प्लीकेशन इसकी हो सकती हैं ये भी डिस्कस किया। और नैब के हालिया रेफरेंसेस जो नैब ने फाइल किए हैं लीडिंग पॉलिटिशियंस के खिलाफ आज ही के दिन, वो भी आपके सामने, उनकी जो कंटेंट्स हैं वो प्रोग्राम में रखी। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। आपके सामने ये सारे एड्रेसेस फ्लैश कर रहे हैं। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।